बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज आपको 17वां अध्याय की कथा श्रीमद् भागवत की श्रवण कराएंगे। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है अथवा राजसी है या तामसी है? श्री कृष्ण बोले कि प्राणियों के स्वभाव से ही उनकी श्रद्धा भी होती है। सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय, अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपनी शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय कर पूर्वक आसुरी प्रवृत्ति को जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी आहार, ये राजस प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय होते हैं। पहले से प्रहर से पूर्व रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उत्तिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी आहार, ये तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक ही है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस यज्ञ जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान, इनका पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना, ये शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास, ये सब वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्म निग्रह और निष्कपट रहना, ये मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है ये अनित्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुर्ग्रह मतलब दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरे को नाश करने के लिए जो तप किया जाता है उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में देश काल पात्रता का विचार करके बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रति उपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। आरोग्य स्थान पर, आरोग्य समय से आरोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत, ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्ष जन फल की इच्छा न करके तत् शब्द को उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सप्त शब्द का उच्चारण सत भाव और साधु भाव में किया जाता है।
तथा मंगल आदि वैवाहिक आदि कर्म भी सद शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ तप और दान में जो निष्ठा है और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है, ये सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित, कहते हैं अगर किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, केवल दिखावे के लिए जो दान देता है, अपनी प्रशंसा के लिए जो दान करता है, वो दान अधम है। अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वो ना इस लोक में और ना ही परलोक में हितकारी हैं। इस कारण से जो कुछ भी दान किया जाए वो श्रद्धा भाव के साथ किया जाए तो वो दान का फल लाख गुना बढ़ जाता है। इत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध योगो नाम सप्तमोदशो अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जिस प्राणी ने 17वें अध्याय का पाठ सुना है तो उस पाठ का फल क्या मिलता है, इस महात्म्य के द्वारा पता चलेगा। तो भगवान बोले कि लक्ष्मी, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाएं और कहा जिसका हाथी जीते हुए अमुक धन मिलेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास लेकर गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि ये राजा हाथी के चिंता में मरा है, इसलिए इसे हाथी का शरीर दे दो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, राजा दशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी के मुंह में तिनमे आया। उसे पिछले जन्म की सारी खबर थी। मन में बारंबार वो यही पश्चाताप करता था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, कुछ खाए पिए नहीं वो हाथी। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, राजा ने प्रसन्न होकर के संत से कहा कि हे संत जी, आपने जो हमें शिक्षा दिया है ये बहुत श्रेष्ठ शिक्षा है। अब आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो राजा ने कहते हैं, जब राजा ने इस प्रकार से कहा तो संत ने कुछ नहीं बोले। बोले, राजन, आपकी जो श्रद्धा है वो मुझे आप दीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक हाथी देता हूं। तो राजा ने उसी हाथी को उस ब्राह्मण को दान दे दिया, जो हाथी कुछ खाता पीता नहीं था, हर समय रोता था। तो अब संत जी, वो ब्राह्मण जो थे, वो अपने घर पे जब हाथी को लेकर के गए तो उसकी आंखों से आंसू बह रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, ना कुछ पी रहा है। तो ब्राह्मण ने महावतों को बुलाया कि इसे पता लगाओ, देखो इसको कौन सी बीमारी है या क्या कष्ट है जो हाथी कुछ खाता नहीं है। महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, राजा के पास जाकर के, कि महाराज आप अपना हाथी वापस ले लीजिए, क्योंकि आपका हाथी कुछ खाता नहीं है, हर समय रोता है। ये सुनकर राजा स्वयं ही वहां पर पहुंच गए उस हाथी के पास। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, शारीरिक कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। तो परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, राजा तू बड़ा धर्मज्ञ है, ये ब्राह्मण भी बहुत बुद्धिमान हैं, इनके घर का अन्न जो खाएगा ना वो भी बहुत धर्मात्मा ही होगा, वो अन्न मुझको कैसे मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपनी हाथी वापस ले जा। राजा ने कहा, दान दिया है मैंने, अब इसे मैं वापस दान दिया हुआ नहीं लूंगा।
ये हाथी मरे या जीवित रहे। हे संत जी तू मत कल्प। कहते हैं वो जो हाथी था उसने इंसान की आवाज में बोला कि हे संत तुम चिंता मत करो, तुम मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो कहते हैं जैसे संत ने गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाया तत्काल ही हाथी की देही छूट गई, उसके प्राण निकल गए और दिव्य देही पाकर के वो वैकुंठ लोक को चला गया गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनने मात्र से। तो कहते हैं भगवान विष्णु की हे लक्ष्मी, जो गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनता है वो चाहे कितना ही पापाचारी क्यों ना हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय।